गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीसीसी एंड बीसीसी के लिए लेकर के आया हूँ। आप इसे 50 क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे और इसे रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये अपना 50 क्वेश्चंस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें और उसमें जो ऑल का नोटिफिकेशन होता है उस पर क्लिक करें, ताकि आप जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। तो ये देखिए, हमारे सामने 50 वैसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये दोनों के लिए है, और जो सीसीसी कोर्स कर रहे हैं और जो बीसीसी कोर्स कर रहे हैं, ये दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम लोग वन बाय वन क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है, आप इसे नोट कर लेंगे नोटबुक में अपना। क्वेश्चन है हमारे पास, विच प्रोग्राम इज डिजाइंड टू डिस्ट्रॉय योर डेटा ऑन योर कंप्यूटर एज वेल एज अदर कंप्यूटर। यानी उस प्रोग्राम का क्या नाम है जो आपके कंप्यूटर में जो डेटा है और जो दूसरे कंप्यूटर में जो डेटा होता है उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो फर्स्ट में है विंडोज़, फायरवॉल, एंटीवायरस, वायरस, ऑल ऑफ दिस। तो सभी जानते हैं कि जब हमारे मोबाइल में या सिस्टम में वायरस आ जाती हैं तो हमारे डेटा क्या होता है, करप्ट कर जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, वायरस। ठीक है, उसका बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है, डोमेन एक्सटेंशन दैट आर असाइंड फॉर द कॉमर्शियल इंटेंट। यहाँ पे है कॉमर्शियल इंटेंट। ठीक है, यानी उसका डोमेन एक्सटेंशन क्या होता है। हम लोग पिछले वाले वीडियो में देखे थे कि एक्सटेंशन क्या होता है, यानी डॉक का क्या होता है, एक्सेल का फाइल जो का एक्सटेंशन क्या होता है। तो उसी यहाँ पूछा डोमेन एक्सटेंशन किसी भी कमर्शियल इंटेंट का क्या होता है। तो कभी कमर्शियल इंटेंट हम लोग पहचान सकते हैं, कमर्शियल यानी .com होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक हिंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर एग्जाम में आता है कमर्शियल इंटेंट तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, .com, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसे हम लोग सही करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, चेंज केस कमांड कैन बी ओपन फ्रॉम। ये चेंज केस कमांड जो होता है उसे ओपन किया जा सकता है कहाँ पे, इंसर्ट का ऑप्शन में, फॉर्मेट में, एडिट में, या फिर स्लाइड शो में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे हम लोग इसका बी, यानी फॉर्मेट ऑप्शन जो है हमारे पास, वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, केस कमांड को हम लोग चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग, फ्रॉम वेयर वी कैन गेट स्लाइड शॉर्टर व्यू इन लाइब्रेरी ऑफिस। लाइब्रेरी ऑफिस में हम लोग कहाँ पे जो शॉर्टर स्लाइड का व्यू देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे व्यू मतलब क्या, सिर्फ देख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है टूल मेनू, फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू। हम लोग क्या कर सकते हैं, व्यू के लिए कहाँ पे जाएंगे, हम लोग व्यू मेनू में जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग डी करेंगे। ठीक है, व्यू मेनू। उसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, अलाइनमेंट बटन दैट आर अवेलेबल ऑन टूल बार ऑफ लाइब्रेरी ऑफिस। तो किसमें मिलेगा ये, फॉर्मेटिंग टूल बार में, स्टैंडर्ड टूल बार में, या स्टेटस टूल बार में, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो हम लोग जानते हैं कि जो अलाइनमेंट बटन होता है वो हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार में होता है। तो क्या करेंगे, नंबर 5 का ए को टिक करेंगे हम लोग। ठीक ना, नंबर 5 को ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। ये है क्वेश्चन नंबर 6, फॉर क्रिएटिंग न्यू प्रेजेंटेशन इन लाइब्रेरी ऑफिस शॉर्टकट कीज दैट वी यूज। इन लाइब्रेरी ऑफिस में हम लोग कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसका शॉर्टकट क्या है, तो कंट्रोल एन, कंट्रोल ओ, और शिफ्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, या ऑल ऑफ दिस। तो इसमें हम लोग इसका जो होता है लाइब्रेरी ऑफिस में हम लोग कंट्रोल ओ, सिक्स का ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे हम लोग। ठीक है, यानी कंट्रोल ओ प्रेस करके हम लोग न्यू स्लाइड को, न्यू प्रेजेंटेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल बी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, हाउ डू ऐड टाइम इन द स्लाइड ऑफ लाइब्रेरी ऑफिस। ठीक है, लाइब्रेरी ऑफिस में हम लोग टाइम स्लाइड को कैसे ऐड कर सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका यूजिंग स्लाइड शो मेनू, यूजिंग स्लाइड ट्रांजिशन बटन, रिहर्स टाइमिंग बटन, नन ऑफ दिस। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 7 का बी करेंगे हम लोग, यूजिंग स्लाइड ट्रांजिशन बटन। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। प्लेटफॉर्म दैट वी कैन यूज फॉर एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेज, यानी डिजिटल मैसेज को हम लोग किस में चेंज कर सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म क्या है, उसका ऑप्शन है हमारे पास डिजिटल मैसेज, ई डेटा, ईमेल। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर सी करेंगे हम लोग, 8 का सी। ठीक है, यानी ईमेल में हम लोग डिजिटल मैसेज में चेंज कर सकते हैं। नंबर 9 में देखेंगे मेथड दैट आर यूज्ड फॉर सिक्योरिंग डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी एक्सेट्रा, यानी डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप को हम लोग कैसे सिक्योर कर सकते हैं। इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, इनेबल फायरवॉल, सिस्टम अपडेट, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा डी, यानी ऑल ऑफ दिस करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम लैपटॉप क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग उसके बाद। फॉर रीडिंग एनी ईमेल व्हाट यू नीड टू डू विद ईमेल सर्विस। अगर आप ईमेल को रीड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करने की ज़रूरत होती है, ईमेल सर्विस में आपको क्या करने की ज़रूरत होती है। तो रजिस्टर करते हैं, साइन करते हैं, साइन अप करते हैं, या फिर ऑल ऑफ दिस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग करते हैं बी, साइन इन करते हैं। अगर मुझे ईमेल पढ़ना है तो सबसे पहले जीमेल में क्या करना पड़ेगा, हम लोग को साइन इन करना पड़ेगा। ठीक है, साइन इन करना पड़ेगा, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। सी सी बिलोंग्स टू इन टर्म ऑफ ईमेल। ईमेल में सी सी क्या होता है, इसका हम लोग इसका फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। 11 का आंसर हो जाएगा हमारा कार्बन कॉपी, है ना। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ टेगल केस। तो टेगल केस का एग्जाम्पल टेगल केस होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का 12 होगा। ठीक है, 12 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक ना। उसका देखते हैं 13 में जो हमारे पास है, पता है पेन कार्ड स्टैंड फॉर, यानी पेन कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल अकाउंट नंबर, परमानेंट एप्लीकेशन नंबर, या परमानेंट अकाउंट नंबर। तो हम लोग सभी जानते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। ठीक है, उसका देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे हम लोग। पेन कार्ड इज वैलिड फॉर, पेन कार्ड किसके लिए वैलिड है, फॉर आइडेंटिटी यूज, फॉर बैंकिंग पर्पस, नन ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, फॉर आइडेंटिफिकेशन यूज। क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग ए टिक करेंगे। ठीक है, फॉर आइडेंटिफिकेशन यूज। ठीक ना। उसका क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम लोग, क्या है, शॉर्टकट की दैट इज यूज्ड फॉर द स्लाइड शो फ्रॉम करेंट स्लाइड इन लाइब्रेरी ऑफिस। तो शॉर्टकट क्या है इसका, अगर हम लोग स्लाइड को शो को दिखाना चाहते हैं तो क्या, कंट्रोल ए, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कंट्रोल F5, बी में दिया है अल्ट F5, ए में दिया है कंट्रोल F7, और नंबर डी में दिया हुआ शिफ्ट F5। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को करने वाले हैं डी, यानी इसको शो करने के लिए क्या होगा, शिफ्ट F5 को प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये शो करने लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन 16 को देखेंगे। IPO साइकिल स्टैंड फॉर, यानी IPO का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे होगा। तो इनपुट, इसका ऑप्शन दिया हुआ है इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोग्राम आउटपुट। तो इसका ऑप्शन नंबर हम लोग ए कर देते हैं, I फॉर इनपुट, B फॉर प्रोसेस, O फिर आउटपुट। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम लोग, क्या है, इनपुट डिवाइस दैट वी यूज कॉमनली, यानी इनपुट डिवाइस जिससे हम लोग इनपुट करते हैं क्या है, CPU, कीबोर्ड, मॉनिटर, नॉन ऑफ दिस। हम लोग क्या है, कीबोर्ड जानते हैं इसको, तो कीबोर्ड करेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसका 18 क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग। अ कलेक्शन ऑफ 8 बाइट्स इज नॉन एज, अ कलेक्शन ऑफ 8 बाइट्स इज नॉन एज, 8 बाइट्स यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाइट होता है, बीट्स सॉरी, ए कलेक्शन ऑफ 8 बीट्स इज नॉन एज बाइट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 19 क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, क्या है, 19 क्वेश्चन में हमारे पास है वेबसाइट सॉफ्टवेयर दैट वी यूज फॉर ब्राउजिंग वेब पेज ऑन www। तो उस सॉफ्टवेयर का हम लोग
क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग www को यूज करते हैं, तो क्या होता है, ये वेब ब्राउज़र होता है, हम लोग सभी जानते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, वेब ब्राउज़र, ठीक ना। क्या करेंगे हम लोग, वेब ब्राउज़र, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी। 20 में देखेंगे हम लोग, शॉर्टकट की दैट वी कैन यूज फॉर प्रिंट प्रीव्यू इन लाइब्रेरी ऑफिस, CALC और राइटर, ठीक है। इसका शॉर्टकट की क्या है, जब हम लोग कुछ प्रिंट रिव्यू देखना चाहते हैं तो ऑप्शन में दिया Ctrl+Shift+F, Ctrl+P, Ctrl+O और नन ऑफ दिस। तो हम लोग Ctrl+P, 20 को बी टिक करेंगे हम लोग, ठीक है। यानी Ctrl+B को दबा के हम लोग प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 21 में, इज द ग्राफिकल पैकेज, इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्राफिकल पैकेज। कौन सा इसमें ग्राफिकल पैकेज है, जिसका MS एक्सेल दिया हुआ है, Corel Draw दिया हुआ है, MS वर्ड दिया हुआ है और ऑल ऑफ दी दिया हुआ है। जैसे क्या हो जाएगा, Corel Draw, ठीक है। उसका नंबर क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे, इन लाइब्रेरी ऑफिस सेव अ डायलॉग बॉक्स कैन बी यूज्ड फॉर, सेव एज डायलॉग बॉक्स में क्या आता है, इसको हम लोग करने लिए क्या कर सकते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, तो क्या होगा, टू सेव फाइल्स फॉर फर्स्ट टाइम, इसमें दोनों करते हैं, फाइल को सेव भी करते हैं और फर्स्ट टाइम भी सेव करते हैं। टू सेव फाइल विद अदर नेम, यानी इसमें हम लोग क्या करेंगे, डी करेंगे, बोथ बी एंड सी, बी और सी दोनों इसमें होता है, ठीक है। फाइल को फर्स्ट टाइम करते हैं सेव तब, या तो फिर दूसरे नाम से वह फाइल को सेव करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 22 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डी को टिक करेंगे, बोथ बी एंड सी। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है 23 आता है, इसमें लिखा हुआ है मेनू पेज सेटअप दैट अपीयर्स इन राइटर। इसमें ऑप्शन दिया स्लाइड शो, टूल, फॉर्मेट, नन ऑफ दिज। तो 23 को हम लोग सी करेंगे, 23 को सी यानी फॉर्मेट में जाकर के हम लोग पेज सेटअप कर सकते हैं। तो ये हो गया फॉर्मेट में। तो 24 में आता है नेफ्ट सर्विस अनाउंस इन द ईयर, यानी जो नेफ्ट होता है बैंक में, और वो किस ईयर में अनाउंस किया गया था। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2009 और 1999, 2002, 2005। तो हम लोग इसका जो अनाउंस किया गया था 2005 में किया गया था, ठीक है। तो 5 कर देते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, ये सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, जो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज कौन सा है, जिसमें दिया हुआ है MB, GB, TB और KB। तुम लोग जानते हैं टेराबाइट सबसे लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज है। तुम लोग क्या करेंगे, टेराबाइट को हम लोग टिक करेंगे। तो आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में देखेंगे, इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन नोन एज, कंप्यूटर के टर्म में हम लोग क्या देखते हैं, इन्फॉर्मेशन क्या जाना जाता है, प्रोग्राम, अल्फान्यूमेरिक डेटा, डेटा केबल, इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा और कैन बी अंडरस्टैंड। तो ये क्या होगा, इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा, यानी ऑप्शन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लेंगे और एक दो बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में आता है GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बट इट्स इंटरफेस यूज्ड बिटवीन, किसके बीच में ये जो इंटरफेस होता है किसके बीच में शो करता है या काम करता है, तो हार्डवेयर और यूजर्स के बीच में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, हार्डवेयर एंड यूजर के बीच में, ठीक है। 27 का ए, ठीक है। तो 27 का ए करते हैं। तो 27 का हो गया मेरा ए। तो आगे बढ़ते हैं 28 में देखते हैं हम लोग, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ इम्प्रेस रिप्रेजेंटेशन। डिफ़ॉल्ट अगर कोई नाम नहीं डालते तो डिफ़ॉल्ट सेव हो जाता है सिस्टम में हमारा, तो किस नाम से सेव होता है इसको देखेंगे हम लोग। इसमें ऑप्शन नंबर है CALC, राइटर, स्लाइड 1, अनटाइटल 1। किस में सेव होता है ये, अनटाइटल 1 में होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी। उसका 29 में देखेंगे हम लोग,
इंटरनेट ट्रैफिक इज ऑल्सो नॉन एज फोर। जो इंटरनेट ट्रैफिक होता है, कहीं कहीं देखते हैं इंटरनेट हमारे पास स्लो हो जाता है, तो उसको क्या नाम से जाना जाता है? कॉन्सेशन, कॉन्फेक्शन, कंजेशन, कन्फेक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, कंजेक्शन। ठीक है, क्या होगा? सी। इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? टू कॉपी या सिलेक्टेड टेक्स्ट विच बटन यू क्लिक्ड। सिलेक्टेड टेक्स्ट को अगर हम लोग कॉपी करने के लिए कौन सा बटन प्रेस करेंगे? हम लोग सभी जानते हैं क्या है। कट बटन नो, पेस्ट बटन नो, कॉपी बटन, और ऑप्शन डी में नन ऑफ दी। तो क्या होगा? कॉपी बटन होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना। इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में, while deleting the selected text we use खाली स्पेस बटन फ्रॉम कीबोर्ड। तो कौन सा बटन इस्तेमाल करते हैं सिलेक्टेड एरिया को डिलीट करने के लिए? बैक स्पेस, डिलीट बटन। तो दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बैक स्पेस का भी और स्पेस का भी और डिलीट बटन का भी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। (32) में देखेंगे हम लोग, UPI इज कवर्ड बाय इट्स स्टैंड फॉर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये किसके द्वारा? RBI के द्वारा ये गवर्न किया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे? RBI को यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, इसको आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में, कि द लार्जेस्ट कॉमर्शियल इंटेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया में क्या है? लार्जेस्ट कॉमर्शियल इंटेंट बैंक ऑफ इंडिया कौन है? SBI है। क्या है ये? 33 का हम लोग करेंगे SBI। ये हो गया आपका SBI। 34 में देखेंगे हम लोग क्या है? विच ऑफ द बैंक इज़ मोस्टली यूज बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उसके द्वारा कौन सा बैंक को ज़्यादा यूज किया जाता है? तो उसमें आता है कि ऑप्शन नंबर में है HDFC, IDBI और SBI, ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं हम लोग, इन HTML TD खाली स्पेस TD टैग इज यूज्ड फॉर। यानी HTML में TD जो कमांड है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो टेबल रो, टेबल डेटा, टेबल हैंडलिंग, नन ऑफ दिस। तो क्या होगा? टेबल डेटा, ऑप्शन नंबर बी। 35 को हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी करेंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया। इसका देते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में, व्हाट आर द फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। जो फिक्स्ड डिपॉजिट होता है, रिकरिंग डिपॉजिट होता है, वो क्या है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, रिपेबल ऑन डिमांड, नॉन पेबल, रिपेबल आफ्टर डेथ डिपॉजिटर, रिपेबल आफ्टर एग्रीड पीरियड। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा 36 का डी, रिपेबल आफ्टर एग्रीड पीरियड। जितना का समय के लिए फिक्स्ड किया जाता है उसके बाद उसको क्या होता है? पैसा मिल जाता है। ऑप्शन नंबर 37 को देखेंगे हम लोग, व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ 3D प्रोसेसिंग। 3D प्रोसेसिंग के लिए क्या कौन सा एलिमेंट है? कैड है, लेजर मेल्टिंग है, बोथ A एंड B, ऑल ऑफ दिस। 37 में आ जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों है, कैड भी है और लेजर मेल्टिंग भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, 38 में देखेंगे हम लोग, डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर द पॉइंटिंग इन ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट। यानी किस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं पॉइंटिंग के लिए? तो हम लोग इसमें जानते हैं क्या ये माउस है। तो क्या हो जाएगा? 38 का ऑप्शन नंबर ए। 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं, ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट कैन बी इंसर्ट इन वर्ड यूजिंग। इन वर्ड में हम लोग किसके माध्यम से इमेज वगैरह को इंसर्ट कर सकते हैं? तो क्लिप आर्ट से कर सकते हैं, पिक्चर से कर सकते हैं, चार्ट से करते हैं, यानी ऑल ऑफ दिस। 39 में क्या हो जाएगा? ये ऑल ऑफ दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं हम लोग, स्क्रिप्ट टैग्स कैन बी प्लेस्ड विद इन। ऑप्शन नंबर है बॉडी, हेड, बोथ। यानी हम लोग क्या स्क्रिप्ट टैग को जो होता है कहीं भी डाल सकते हैं, बॉडी में भी, हेड में भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी 40 का सी। ठीक है, 40 का सी। क्वेश्चन नंबर 41 में आता है, IP एड्रेस आर कन्वर्टेड। ये IP एड्रेस है, ये
आईपी एड्रेस आर कन्वर्टेड इनटू, यानी जो आईपी एड्रेस होता है किस में कन्वर्ट होता है, हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग, अल्फा न्यूमेरिकल स्ट्रिंग, बाइनरी स्ट्रिंग, नन ऑफ दिस। तुम लोग सभी जानते हैं क्या ये बाइनरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। तो 41 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बाइनरी स्ट्रिंग में ये कन्वर्ट करता है, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया हुआ है आउटलुक एक्सप्रेस इज है। जो आउटलुक एक्सप्रेस क्या है, ये प्लेटफॉर्म है या सर्च इंजन है या ब्राउज़र है, ईमेल क्लाइंट है। तो आउटलुक एक्सप्रेस क्या है, एक ईमेल क्लाइंट है। ये ऑप्शन नंबर हम लोग डी करेंगे इसको, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 में विच मोबाइल वॉलेट नॉट अलाउड टू परमिट कैश विड्रॉ, यानी कौन सा मोबाइल वॉलेट कैश विड्रॉ को परमिट नहीं देता है। तो ऑप्शन में आपका है सेमी ओपन वैलेट, सेमी क्लोज वैलेट, ना दी, जिसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सेमी क्लोज वैलेट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 44 में देखते हैं DNS एक्वायर फॉर। तो क्या होगा, डोमेन नेम सीक्वल, डोमेन नेम सर्वर, डोमेन नेम सेटिंग, डोमेन नेम साइट। तो क्या होता है, डोमेन नेम सर्वर। 44 का हो जाएगा आपका बी, 44 का हो जाएगा आपका बी, ठीक है, डोमेन नेम सर्वर। हम लोग क्या करते हैं, बी को यहाँ पे टिक करते हैं, ठीक ना। उसके बाद आता है 45, सपोज इफ़ यू वांट टू क्रिएट PDF थ्रू MS वर्ड, विच ऑप्शन यू विल यूज। ऑप्शन है प्रिंट, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, सेव एज टाइप PDF, बोथ ए एंड बी। और डी में है ऑल ऑफ दी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेव एज में जाने के बाद उसका जो एक्सटेंशन होता है PDF का एक्सटेंशन डाल देंगे वहाँ से। तो 45 का क्या हो जाएगा, 45 का जो हमारा ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक ना। यानी प्रिंट में जाने के बाद हम लोग जैसे PDF फाइल में प्रिंट कर सकते हैं, एक हो गया, या सेव एज में जाने के बाद इसका एक्सटेंशन चेंज करते हैं, ठीक है। तो ए और बी दोनों सही है। तो सी में भी लिखा हुआ ए और बी, हम लोग सी को भी टिक कर सकते हैं, या तो फिर ऑल ऑफ दीज, यानी ऑल ऑफ दीज सही है, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग इसको, ऑल ऑफ दीज को करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 में देखेंगे IoT स्टैंड फॉर, यानी IoT का फुल फॉर्म क्या होता है इसको देखेंगे। तो इंटरनेट ऑफ टाइम, इंटरनेट ऑफ टेस्ट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ टर्म। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है, HTML इज सिमिलर टू सर्च इंजन। क्या ये ट्रू या फॉल्स है, नो, सर्च इंजन नहीं है। HTML में क्या करते हैं, वेब पेज बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। 47 का क्या हो जाएगा मेरा बी, है ना। 48 में है डिजी लॉक इज अ सर्विस लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन, यानी डिजी लॉक को कब लॉन्च किया गया था। तो डिजी लॉक को लॉन्च किया गया था फरवरी 2015 में, यानी फरवरी 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक ना। 49 में देखेंगे POS स्टैंड फॉर, यानी POS का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉइंट ऑफ साइड, पॉइंट ऑफ स्लो, पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ स्लाइड शो। क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल। 49 का क्या होता है, सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। 50 में आता है हमारा SMTP एक्वायर फॉर, यानी SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोग्राम, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोटाइप, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, नन ऑफ दिस। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 50 का ऑप्शन नंबर सी, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हम लोग ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या किया हम लोग 50 क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं, और ये भी जो 50 क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से। तो आप ये 50 क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट करेंगे और एक दो बार उसको रिवीजन कर लेंगे। तो एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपके माइंड में क्लिक करेगा और सही क्वेश्चन मार सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।